Hello students, welcome to my YouTube channel Education Guru #1. Dear students, today we will do our worksheet number 63 and it's worksheet of class English 10 8/12/2020 की ये वर्कशीट है और today's worksheet is about a writing task. आज की जो वर्कशीट है बच्चों, इस वर्कशीट में आपको एक टास्क दिया गया है, एक काम दिया गया है जिसमें आपने क्या करना है। इसमें जो यूके जो है उसकी जो जीडीपी दे रखी है 2 सेक्टर्स की, उसने कैसे कैसे यूके को प्रभावित किया, उससे कैसे उस पर प्रभाव पड़ा, उसका क्या इम्पैक्ट उस पर रहा, उसके बारे में ये है। एक बार जो है ग्राफ आपको दे रखा है, उसके आधार पर आपने क्या करना है कि पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो चलिए अपनी जो आज की वर्कशीट नंबर 63 है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कैसे हमें ये पूरा करना है। Dear students, now we are on our worksheet number 63. It's an easy one worksheet and it is dated 8/12/2020. It is a writing task. 8/12/2020 की वर्कशीट है, राइटिंग टास्क की वर्कशीट है। काफ़ी इजी वन वर्कशीट ये है और वर्कशीट आपकी ये 63 है। प्रीवियस वर्कशीट की तरह बच्चों आप अपना नाम और क्लास टीचर का यहाँ नाम लिख लेंगे। और आज की जो वर्कशीट है आपको कुछ हिंट्स या पॉइंट दे रखे हैं, उन हिंट्स और पॉइंट्स के आधार पे आपने क्या करना है, आज की जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करना है। आपने जो है एक पैराग्राफ लिखना है। Given below is a bar graph showing the gross domestic product GDP of UK from 1990 to 2020. तो क्या बच्चों इसमें जो एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें जो है आपको जो जीडीपी जो ग्रोथ है 1992 से लेके 2000 तक की दिखाई गई है। ये यहाँ पे है, हम अभी चलेंगे तो देखेंगे, तो वो दिखाई गई है और वो कैसे कैसे वहाँ पे ग्रो किया वो दिखाई गई है। तो हमने क्या करना है, समराइज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन इन ए पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स। हमने क्या करना है, जो जो इस ग्राफ में जो जो ग्राफिकल जो चीज़ें दी गई, समरीज दी गई हैं, उनकी सहायता से हमने क्या करना है, चीज़ें कुछ सिलेक्ट करनी है और रिपोर्ट के सहायता से जो हमने क्या करना है, उनके मेन फीचर्स जो रिपोर्टिंग है उनकी वजह से सहायता से हमने कंपैरिजन करना है और हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है वो लिखना है। हमने एक राइटिंग यहाँ पे करनी है, एक तरह से हमने उसकी जो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमने एक तरह से तैयार करनी है। यहाँ पे जीडीपी रिपोर्ट तैयार करनी है हमने यूके की। ठीक है, आपने जो समरी जो दी गई है उस समरी के माध्यम से उस समरी को लेकर के आपने जो है जीडीपी जो है आपने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। चलिए आज की काफ़ी इजी वन है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बच्चों बता दूं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन लिख रखा है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वर्कशीट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए बच्चों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1992 में कितना ग्रोथ किया, 1994 में क्या ग्रोथ किया, 1996 में क्या ग्रोथ किया, 1998 में क्या ग्रोथ किया, 2000 में क्या ग्रोथ किया। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है आईटी सेक्टर, यानी जो ये ब्लू वाला जो है आईटी सेक्टर है और ये जो रेडिश जो है ये हमारा सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 1992 में जो है हमारा आईटी सेक्टर ने ग्रोथ किया या सही चला है वो 6 और 4% है। और 1994 में दोनों ने ग्रोथ किया, ये 8% पे गया और ये 6% पे गया। लेकिन 1996 में हमने देखा जो हमारा जो आईटी सेक्टर था वो थोड़ा सा 8% से नीचे रह गया। ठीक है, और ये जो था ये 6% से प्लस में चला गया। 1998 में हमने देखा कि दोनों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की, ये 12% पे पहुंचा और ये 8% के आसपास में आने वाला हो गया, यानी ये +8 के आसपास में आने का हो गया, यानी 7% लगा सकते हैं हम, 7% से ये ऊपर हो गया। हम फिर उसके 2000 में देखें तो अगर ये हम देखें तो ये 15% के आसपास में पहुंच गया और ये पहुंच गया हमारा पूरा 8%। तो हम इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जो यूके की जो जीडीपी थी
वो टाइम टू टाइम वो इंक्रीज ही हुई है। तो चलिए इस पर हमने जो आपके लिए जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट हमारी ये है, पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर इन यूकेज जीडीपी। देखो बच्चों, जो हमारी जीडीपी होती है वो 3 तरह के उसमें सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और जो हमारा जो सर्विस जो डिपार्टमेंट आता है, अगर हम सर्विस की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, वो सारी की सारी टर्सरी सेक्टर में आती है। तो चलिए हम अब बात करते हैं। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी का जो सीधा सा मतलब तो यही है कि सकल घरेलू उत्पाद। इट इज़ द सम टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स। कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी गुड्स या वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती है प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी सेक्टर से, उन सभी चीज़ों का ये समूल योग होता है। While calculating the GDP, we need to take care of 2 things. First, need to calculate the value of the प्रोडक्ट्स। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 बातों पर ध्यान रखना होता है। पहला ये कि हम वो कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स की, जिन प्रोडक्ट्स की हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर हैं। सेकंड, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ओनली। उसके बाद जो अंतिम जो वस्तुएं हमारे पास बची हैं या जो चीज़ें हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। Here in the above paragraph we can see the GDP growth of UK in 2 sectors in industries and service। ठीक है, हम क्या देखते हैं, आईटी इंडस्ट्री में देखते हैं और किस में देखते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में। ये यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, इन 2 सेक्टर्स। ठीक है, एक तो इंडस्ट्री में और एक सर्विस इंडस्ट्री में। इन द जीडीपी ऑफ यूके आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री, कहते हैं कि जो आईटी था, आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री दोनों का इसमें क्या था, बहुत ही अहम रोल था, आईटी इंडस्ट्री का और सर्विस इंडस्ट्री का। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन द 1992 वी कैन सी आईटी इंडस्ट्री वाज 6%, वेयर वाज द शेयर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री वाज 4%। जब हमने 1992 में देखा, सबसे पहले देखा, तो वहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का जो शेयर था इसमें 6% था और जो सर्विस इंडस्ट्री था उसका शेयर हमारा लगभग उसमें 4% था। In the above bar graph, we can see that the IT sector and the service sector both were high 8% grown up। अगर हम देखें कि उन्होंने टाइम टू टाइम उन्होंने ग्रोन अप किया, एक 8% बढ़ा तो दूसरा 6% बढ़ा। बट इन 1996 वी कैन सी देयर वाज ए मार्केट फॉल इन IT सेक्टर बट द सर्विस इंडस्ट्री वाज ग्रोन अप। कहते हैं हम अगर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो 1996 में जो आईटी जो सेक्टर था वो डाउनफॉल में आ गया था। हमने जैसे ऊपर देखा, मैंने आपको बार चार जो समझाया, लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री थी वो जो है ऊंचाइयां छू रही थी। सेम एज इन 1998 एंड 2020 वी कैन सी बोथ इंडस्ट्रीज वर ग्रोविंग अप। दोनों इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी, बहुत ही ग्रो कर रही थी। It means that there was equal growth in the both sectors during the period of 1992 and 2000। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों सेक्टर्स में क्या थी, बहुत जो है वो ऊंचे चल रहे थे, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे 1992 से लेकर 2000 तक। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ 2000, अगर हम बिगिनिंग से लेकर के 2000 के अंत तक देखें, जो लगभग 250% की ग्रोथ जो है वो आईटी सेक्टर में हुई थी और लगभग इंडस्ट्री सेक्टर में ये थी 200% की ग्रोथ इसमें हुई थी। सो वी कैन से दैट आईटी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री बोथ हैड ए मेजर रोल इन यूके जीडीपी एट दैट टाइम। अगर हम उस समय लगाएं तो उस समय पे जो यूके की जो जीडीपी थी उसमें जो है किसका, आईटी इंडस्ट्री का और सर्विस इंडस्ट्री का, दोनों का एक बहुत ही अहम रोल था। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टाइपिंग में की वजह से या पेज जो छोटा बड़ा होने की वजह से कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्किप हो गए या फिर वो मिसपेल्ड हो गए, ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा। तो मे भी आपको आज की वर्कशीट काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप सो आपको सारा काम समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।